जब जिसकी जो किस्मत में होता है वो उसको मिलके रहता है। एक मैसेज आया मेरे पास एक इंसान का कि भैया मैं ना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, ठीक है, और बस मेहनत करने के बाद जब वो दिन आता है उसको एग्जीक्यूट करने का, उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं हार जाता हूँ। अब आप ये बोलते हो कि भाई जब जो किस्मत में लिखा होता है वो तभी मिलता है, और ये मुझे भी पता है कि आज अगर मैं आज हार रहा हूं तो कल मैं जीतूंगा भी, और ऐसा जीतूंगा जो इस हार से लाख गुना ऊपर होगी। तो इस हार के बाद ऐसा क्या करूं जिससे कि जो मेंटल प्रेशर है या जो मेंटल नेगेटिविटी आ रखी है कि यार तू हार गया, उससे ऊपर आ सकूं। सो दोस्तों, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। 7 पॉइंट आपको हारने के बाद करने हैं, रेदर देन ये सोचने के कि यार मैं हार गया या मेरे बस की कुछ नहीं है या फिर मैं अपनी लाइफ में कभी जीत नहीं सकता। तो सबसे पहला पार्ट ये है, या सबसे पहला पॉइंट ये है कि खुद को समझाएं कि देखो, कोई भी हार किसी बड़ी जीत के लिए होती है। आज आप कोई भी एक ऐसे बड़े सेशन में हार गए हो जिसको जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको बता दूं कि उससे लाख गुना ऊपर एक जीत खड़ी हुई है जो आज की हार के बाद आने वाली थी। क्योंकि अगर आप आज हार के बदले जीत जाते ना, तो शायद वो बड़ी जीत आपके पास नहीं आती। तो अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई जो भी हो रहा बढ़िया हो रहा है, टेंशन मत ले। आज हार रहा है, एक दिन परेशान रहेगा, लेकिन दूसरे दिन से वापस अपने काम को करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, गलतियों का विश्लेषण करें। ऐसा नहीं है कि हार गए तो खत्म, कि भाई ठीक है जब अच्छा होगा तो देखा जाएगा, नहीं। आप हारने के बाद ये देखोगे कि इस हार में सबसे मेन कारण क्या था, किस तरीके से मैं हारा, क्या रीजन था, इसका विश्लेषण करना है, कहां कहां मैंने गलतियां की, और उस गलतियों को कोशिश करना है कि जब नेक्स्ट टाइम उस चीज के लिए बैठो तो वो गलतियां आपसे ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान समझना, क्योंकि आपको हारने के बाद यही काम करना और कुछ नहीं करना, उस पर रोना या माता नहीं बनाना कि यार ये क्या हो गया। तीसरा पॉइंट, नए प्लान का निर्माण करें। कई बार क्या होता है कि हम हार के बाद ना एक माइंड में वो बना लेते हैं कि भाई हार तो रहा ही, अब कुछ नहीं है लाइफ में, तो हम नई सोच के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो नए प्लान्स का निर्माण करें, न्यू प्लान्स बनाएं कि चलो ये वर्क नहीं करा तो अब अगला क्या वर्क कर सकता है, क्योंकि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सेल्फ टॉक करनी है, क्योंकि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरा इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशनल वीडियोस, सेमिनार्स या फिर कोई भी ऐसी बुक्स जो आपको मोटिवेट करती हो, वो 2-3 दिन तक आपके दिमाग में इम्पैक्ट बना के रखेगी। चौथे दिन से आप वापस उसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। तो जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद किसी से बात करें। कई बार क्या होता है, इंसान जब हारता है ना तो वो सोचता है कि यार अपने आप को रूम में बंद कर लेता हूँ। उस रूम में बंद करने के बाद वो अपना समय खराब करता है और कुछ नहीं करता। 1 साल, 2 साल, महीना, 10 दिन वो अपने टाइम को बर्बाद करता है, जबकि और उसको बाद में जब वो नॉर्मल होना स्टार्ट होता है तब उसको लगता है कि यार मैंने ये बहुत गलत किया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना कि आराम करें। रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं ना तो आपका माइंड खुद रिलैक्स होता है और उसको समझ में आ जाता है कि भाई मुझे क्या करना और कैसे करना है, क्योंकि रेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें कि अगर मैं इस पाथ पे चल रहा हूँ, इस पाथ पे मुझे अगर नई चीज़ें नहीं मिल रही है तो मैं अपने पाथ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, जिससे कि एग्जिस्टिंग पाथ जिस पे मैं चल रहा था वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सो ये 7 पॉइंट आपको अपनी लाइफ में हारने के बाद करने हैं, रेदर देन मातम बनाने कि भाई मैं हार गया हूँ, मेरे बस की नहीं है, या कुछ ऐसा बड़ा एक्शन लेने के लिए। तो ये 7 पॉइंट आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।